आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोग लॉकडाउन में क्यों रहे। क्या हमारे मोदी जी कहते हैं इसलिए लॉकडाउन में रहे? क्या हमारे मीडिया वाले कहते हैं इसलिए लॉकडाउन में रहे? क्या लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से इसलिए हम लॉकडाउन में रहे? नहीं रहेंगे। हम किसी के कहने से लॉकडाउन में नहीं रहने वाले हैं और आप भी नहीं रहिए। अगर आपका ब्रेन कहता है कि लॉकडाउन में रहिए तब रहिए, किसी के कहने से आप क्यों रहिएगा? आपका ब्रेन क्या कहता है? रहना चाहिए लॉकडाउन में। अगर कहता है हाँ रहना चाहिए तो रहिए। अगर ब्रेन आपका कहता है नहीं रहना चाहिए, अगर लॉकडाउन में रहने से अगर कोई बेनिफिट नहीं है तो हम लॉकडाउन में क्यों रहे? अगर लॉकडाउन में रहने से हमें घाटा हो रहा है, आई एम गोइंग इन द लॉस, देन व्हाई वी लिव इन द लॉकडाउन? हम लॉस में जा रहे हैं तो हम लॉकडाउन में क्यों रहे? अगर लॉस में जा रहे हैं आफ्टर दैट, अगर हमें कोई बेनिफिट है तब हम लॉकडाउन का पालन कर सकते हैं। अगर घाटा में भी जा रहे हैं, कुछ फायदा भी नहीं है, तो हम कैसे लॉकडाउन में रहे, क्यों रहें? देखते हैं कि हमारा ब्रेन क्या कहता है। आफ्टर दैट हम डिसाइड करेंगे कि हम लॉकडाउन में रहे या ना रहे। आफ्टर दैट आप भी सोचिएगा लॉकडाउन में रहना है या ना रहना है। इसका कोई लिमिट नहीं। ये लॉकडाउन हो सके तो अभी भी बढ़ सकता है। जहाँ तक अभी तक जो दिन है वो 3 बजे तक है। हो सकता है जैसे कि पेशेंट बढ़ते जा रहा है तो लॉकडाउन की तारीख भी बढ़ सकती है। लेकिन हम लोग लॉकडाउन में रहे या ना रहे, देखते हैं हमारा ब्रेन क्या कहता है। आफ्टर दैट आप सोचिएगा। मैं कहता हूं कि देखिए ये जो कोरोना वायरस है, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया भी था कि कोविड-19, उसमें एक कोविड-19 समझिए ना, कितना बताया प्रीवियस लेक्चर में, तो आपको बता ही चुके हैं ना। ये कोविड-19 जो है, जिसमें से वायरस जो है, कोई भी वायरस हो, और वायरस का लाइफ जो होता है, लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। जब वो वायरस किसी होस्ट में होता है, होस्ट मतलब कि हम लोग होस्ट हैं उस वायरस के, ठीक है? तो अगर वो वायरस हम लोगों के होस्ट में, किसी के होस्ट पर है वायरस, जिसमें अगर वो वायरस हम लोग में है, हम लोग होस्ट हैं, तो अगर वो वायरस अपने होस्ट में है तो होस्ट के अंदर जो होता है उस वायरस का लाइफ होता है, ठीक है? और वो वायरस होस्ट के बाहर, ठीक है, होस्ट के बाहर, दिस मीन्स की धरती पर, लोहा पर, कपड़ा पर, कुछ भी हो सकता है, किसी के बॉडी में ना हो, तो उसका लाइफ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, ठीक है? तो जब उसका लाइफ ज्यादा देर तक बाहर नहीं टिक सकता, वो लिविंग तभी रह सकता है जब वो ह्यूमन बॉडी में रहेगा, किसी होस्ट पर रहेगा, किसी होस्ट में रहेगा। आफ्टर दैट ही वो लिविंग रह पाएगा, जिंदा रह पाएगा, नाइदर वो मर जाएगा, ठीक है? तो जब उसका लाइफ जो है होस्ट में ही है, दिस मीन्स ह्यूमन बॉडी में ही है, दिस मीन्स इससे पता चलता है कि अगर हम लोग को इस वायरस को फैलने से रोकना है तो उस वायरस को हम लोग के बॉडी में नहीं आने देना चाहिए, उसको बाहर ही रखना चाहिए, तब तो मर पाएगा। क्या? तभी ना वो मर पाएगा, यानी कि हम लोगों के बॉडी में उसे नहीं आने देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन अगर वो बाहर रहता है तो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। उसका मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण वो वायरस मर जाता है। दिस मीन्स उस वायरस का लाइफ आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी ज्यादा देर तक नहीं है, ठीक है? यानी कि अभी तक, अब सुनिए, अभी तक जितने भी लोग अभी तक कोविड-19 से अफेक्टेड हैं,
अगर उतना ही लोग अफेक्टेड रहे, अगर हम घर में रहे, ठीक है, हम घर में रहे और जो बाहर है जिसको कोविड-19 हुआ है, अगर वो वायरस मानिए कि वो आदमी को मार दिया जाए या वो ठीक हो जाए, वायरस उसके बॉडी से मर जाए, ठीक है, ठीक हो गया मानिए क्या, खत्म हो गया उसकी बॉडी का वायरस, ओके, अगर उसके बॉडी का वायरस खत्म हो जाए और हम घर में रहे तो उसके बॉडी से हमारे बॉडी में तो नहीं आ पाएगा ना, जो अफेक्टेड है उसके बॉडी से। यानी कि अगर मानिए 2 आदमी को अफेक्टेड है इस कोविड-19 से, तो तीसरे तक कब पहुंचेगा? जब उस वायरस के कांटेक्ट में आएंगे, उस अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे। हम उस अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं तो उस वायरस से हम अफेक्टेड होंगे कैसे? क्या? तो अगर मानिए कि 5 आदमी उस वायरस से अफेक्टेड है और सभी आदमी अभी लॉकडाउन में अपने घर पर हैं, जिसमें वो 5 आदमी ही अफेक्टेड है और सभी लोग अपने कमरे में हैं, अपने घर में हैं, अपने रूम में हैं, यानी कि 6ठा आदमी जो है उस आदमी से टच नहीं हो पाएगा। जब 6ठा आदमी उस आदमी से टच नहीं हो पाएगा, अगर वो आदमी 5 आदमी मर जाता है, हो सकता है मर जाता है, ठीक हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो मर जाता है उसके बाद वो वायरस 6ठे आदमी के पास नहीं आ पाएगा। अगर वो वायरस 6ठे आदमी के पास नहीं आ पाएगा, जिसमें उसका लाइफ यहीं पे खत्म हो जाता है। आफ्टर दैट वायरस खत्म हो गया, हम लोग का लाइफ सही है, हम लोग सलामत हैं। ड्यू टू दिस our government is saying that you live in lockdown. So our brain is saying that we should accept the rule of lockdown. Due to this, we should live in our house, in our room, and obey the rule of our government. Okay?